एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम जो टीयर 2 एग्जाम होगा, टीयर 1 की अभी डेट नहीं आई है फिक्स ऑफिशियली, लेकिन एक्सपेक्टेड लगभग हमने बता भी दिया। और एक वायरल नोटिस आउट हो रहा है, नोटिस तो नहीं कहूंगा, एक क्लिप है एनबीटी की, उसमें यह कहा गया है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा मेंस, मतलब एमसीक्यू बेस के अलावा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 1, और उसकी राइटिंग में आपको, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आपको वो क्वेश्चन लिखना होगा। और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2026 के बारे में है। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या सचमुच में एसएससी सीजीएल 2026 में डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है? अगर ऐसा हो गया तो जो कट ऑफ है वो बहुत डिफरेंट वैल्यू, मतलब जो हर बार जो बहुत ऊपर जाती है वो बिल्कुल कम चली जाएगी, और उन कैंडिडेट को जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। लेकिन क्या ये सचमुच में जो वायरल ये क्लिप है, क्या ये बिल्कुल सही है या फेक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल कैंडिडेट 2026 के लिए, क्योंकि जिसका 2025 में नहीं हुआ वो 2026 में चाह रहा है। देखिए नोटिफिकेशन में एसएससी ने जो सीजीएल का नोटिफिकेशन 2026 है उसमें इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है कि नोटिस में अगर टीयर 1 में, टीयर 2 में, हाँ टीयर 1 में आपने देखा क्या है, कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेक्शनल किया हुआ है, तो सेक्शनल है, बिल्कुल सही बात है, बट कहीं ना कहीं वो नहीं है जिस तरह जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में है। तो फिर ये किसके बारे में? क्या ये सचमुच में फेक न्यूज है? बिल्कुल सही समझे आप कि ये, क्योंकि एसएससी का इस तरह का, क्योंकि एसएससी ये चीज तब करती है जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तब उसके बारे में आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है इस तरह चेंज किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं इसी तरह का चल रहा था कि 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको पेपर में लिखना होगा जो पहले होता था। जब हम पहले 2012 में सबसे पहले इंटरव्यू था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी शामिल किया गया था। हमने 100 नंबर का इंटरव्यू दिया था, 200 का मैथ आता था, 200 का इंग्लिश आता था, और 100 नंबर का आपका क्या होता था, इंटरव्यू होता था। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी लागू किया, वो क्वालिफाई नेचर का था। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है अब की बार जो मेंस में लागू करने की बात है, तो ये बिल्कुल फेक, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। टीयर 2 अगर सब्जेक्टिव हो जाता है तो फिर उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं उतने जल्दी समय में, जबकि टीयर 2 में जो समय ऑब्जेक्टिव में लगता है उससे कम से कम 3 से 4 गुना समय लगेगा। और जबकि ये जो नोटिफिकेशन आपने देखा था एचआरडी मिनिस्ट्री ने जारी किया था, उसमें क्या था कि जो हमने चेंजेस किए हैं, मतलब टाइम बाउंडेशन करने के लिए, जल्दी करने के लिए ही तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव को हटाया गया है। अगर डिस्क्रिप्टिव वापस लेके आए तो फिर कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें इससे संबंधित कोई इस तरह का नोटिफिकेशन में कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर इस तरह का एसएससी करती भी, क्योंकि अब एग्जाम टीयर 1 होने वाला है, तो भी नोटिस के साथ साथ दे सकती थी, लेकिन इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये जो न्यूज है ये केवल किसके लिए है? डिस्क्रिप्टिव पेपर ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ना, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए पेपर होगा उसके लिए है। तो आप जो 2026 के जो कैंडिडेट हैं टीयर 1 टीयर 2 जो देंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं, ये फेक न्यूज है भाई। मतलब ये केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। उसमें बताया गया है कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको लिखना होगा। तो सीजीएल के लिए बिल्कुल नहीं है। सीएचएसएल मतलब जो भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके लिए कोई इस तरह का एग्जाम नहीं है। अगर आपको लगता है सचमुच में ये इतने चेंजेस कर सकती है एसएससी, क्या बच्चों से बदला लेने के लिए, जिस तरह जो नीट प्रदर्शन हुआ उससे, तो इस तरह का बिल्कुल फेक है ये। तो जो कहीं ना कहीं ये जो नोटिस वायरल होते हैं ये कैंडिडेट्स की जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है।